नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। इस समय हम खड़े हैं करनाल की घोगड़ीपुर की नहर जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अभी हमें यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक खबर मिली है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जो 3 युवक हैं इस नहर में डूब चुके हैं। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो युवक हैं वो नहाने निकले थे इस नहर में और फिलहाल जो है वो डूब चुके हैं। लेकिन पूरा मामला क्या है, ज़रा पुलिस प्रशासन से इसकी जानकारी लेते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो ज़रा बात करते हैं पुलिस प्रशासन हमारे साथ मौजूद हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। तो सर ज़रा बताएं कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ है और कितने जो लड़के। एक सेकंड रुको ना, फ़ोन कर रहे हैं यार, मैं भी थोड़ा आज हमारे को थाने में सूचना मिली थी जी जी क्या घोगड़ीपुर नहर के अंदर 2 युवक डूब गए हैं। तो यहाँ हम पहुँच कर पता किया है तो जो एक लकड़ी तैरती आ रही थी, लकड़ी के ऊपर जो वे 2 बैठ गए और जो तीसरा उनको बचाने के लिए नहर में चला गया। तो जो 2 लकड़ी पे बैठे थे उनमें एक डूब गया और जो बचाने के लिए गया था राजेंद्र वो भी डूब गया। हाँ, तो अभी उनकी तलाश जारी है। अभी तक कोई अता पता नहीं लग गया है। एक जो उनमें निकल आधा अपने आप निकलवा जी जो तिरका निकल गया था। बाकी तो जो गोताखोर हैं क्या उनके द्वारा अभी कोशिश गोताखोर यहाँ बहुत ज़्यादा स्पीडली पानी है। जी इसके अंदर पानी के अंदर जाना बहुत मुश्किल है। जी मुश्किल के नामुमकिन ही है। इतनी स्पीडली पानी राउंड दे रहा है तो इसके अंदर से। तो उम्र क्या बताई जा रही है जो युवक डूबे हैं? उम्र तो एक की 26 साल है और एक की 42 साल है। एक की 42 साल है जो राजेंद्र है डूबा है, जो उनको बचाने के लिए गया था। और जो अंकुश बजाज है इसके 26 साल की है, काछुए के रहने वाले हैं। एक पुंडरी का रहने वाला राजेंद्र यू, और जो संदीप था वो जो तैर कर निकले आप ये घोगड़ीपुर का रहने वाला। घोगड़ीपुर का रहने वाला। तो आखिर यहाँ पर जो आपको जानकारी मिली तो आखिर कैसे ये डूब गए नहर के अंदर? पानी के अंदर डूबे ना। नहीं मतलब ये क्या करने के लिए जो जानकारी है उसके बारे में बताइए कि कैसे ये मतलब पानी के अंदर कैसे आए, किस वजह से आए थे? वजह तो पानी के अंदर तो नहाने के लिए जाओ है और तो कोई कारण नहीं था। नहाने के लिए घुसे थे इसमें और उसमें एक लकड़ी तैरती आ रही थी। उन्हें अपना उस पर लकड़ी के ऊपर अपना मज़ा लेने के लिए बैठ लिए। जब ये देखा कि भाई आगे डूबेंगे तो तीसरा बचाने के लिए आया तो वो तीसरा भी डूब गया उनको बचाते बचाते। और एक उनमें तो जो तैर जाना था वो निकला। यही अभी तक की स्थिति ये है। बाकी और जांच चल रही है, जैसे जांच में आएगा फिर। तो फिलहाल यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो 3 युवक जो हैं इसके अंदर नहाने के लिए नहर में आते हैं। और यहाँ आपको बता दें कि उसमें से जो 2 युवक हैं उनकी जो है वो डूब चुके हैं और एक युवक जो है वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है वो। और फिलहाल यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बहाव देख रहे हैं आप नहर का, आप देख सकते हैं कि बहाव कितना तेज़ है। और लोगों से भी ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो गोताखोर हैं वो पानी का जो बहाव है इतना ज़्यादा तेज़ है कि जो गोताखोर भी इस पानी के अंदर जो है नहीं जा सकते हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया है कि इतने तेज़ बहाव के अंदर जो गोताखोर हैं वो भी इस चीज़ की जो है मतलब उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि इस बहाव में किसी की भी जो है मौत हो सकती है। इतने तेज़ बहाव में कोई भी डूब सकता है। तो ज़रा लोगों से भी बात करते हैं और ज़रा जानते हैं लोगों से कि आखिर किस तरीके से जो है ये हादसा हुआ, क्योंकि कुछ लोग जो है वो इसी गांव के हैं और यहाँ पर। तो भाई साहब ज़रा बताएंगे कि आखिर क्या इसके बारे में जानकारी आपको है कि कैसे ये युवक डूबे हैं? ये नहीं, ये तो हमारे को मालूम नहीं, लेकिन हम पता लगा है जैसे भाई ये इधर ये रजबा है हमारा, इसको हम लंगड़ा रजबा बोलते हैं। इसमें बच्चे आते हैं 100-150 बच्चे दिन में नहाने के लिए, करनाल से, मधुबन से। गर्मी का मौसम है, गर्मी की वजह से तो यहाँ आते हैं काफ़ी बच्चे। तो यहाँ नहा रहे थे, मैं पीछे से कोई लकड़ी आई, लकड़ी के ऊपर बैठ के तो एक आदमी, एक जो लड़का था जो हमारे गांव का संदीप, वो तो बच गया, उसको तो तैरना हुआ था। लेकिन जो दूसरा लड़का था, 2 लड़के और थे, एक पुंडरक का पता नहीं कहाँ का था जी। तो वो 2 लड़के थे, उनको तैरना कोई खास नहीं आया था। तो वो सोच रहे थे भाई उसके ऊपर बैठ कर हम अपनी वीडियो फिल्म बनाना। हमारे को जो उनके साथ में था ना बच्चे, तो वीडियो फिल्म बना रहे थे उसके ऊपर बैठ के। वो नीचे वजन में ज़्यादा वजन हो गया लकड़ी के ऊपर, वो नीचे उतर गया, नीचे दब गई, वो वहीं से डूबना शुरू हो गया। वो जो हमारे गांव का लड़का था वो तो आगे निकला जाकर। अच्छा, एक युवक आपके गांव का ही है? हाँ, वो तो निकल गया बाहर।
और वो दो फिर नीचे नीचे अब पता नहीं वो कहाँ है, इसके अंदर ही है। तो भाव इतना तेज़ है, आपको लगता है कि उस जगह पर जैसे सामने की तरफ नहाने के लिए युवक वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो कोई प्रशासन को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ पर नहाने का जो, क्योंकि कितना तेज़ बहाव है, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि ये गोताखोर जो हैं वो भी इतने तेज़ बहाव के अंदर नहीं ढूंढ सकते। नहीं, वो तो पहले भी बोर्ड लगा रखे थे यहाँ गवर्नमेंट ने, भाई नहाना तो यहाँ बंद है बिल्कुल, लेकिन बच्चे मानते नहीं। अब हमारे गांव पे तो कंट्रोल है पूरा, हमारे गांव के तो इतने खास बच्चे आते नहीं, लेकिन बाहर से आते हैं, करनाल से हो गए, हकीक नगर से हो गए, मधुबन से हो गए, ये बाहर के लड़के आते हैं यहाँ पे नहाने के लिए। और यहाँ पे देखो प्रशासन ने कुछ न कुछ इनके बारे में सख्ताई करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो 3 युवक हैं उनमें से 2 युवक जो हैं वो डूब चुके हैं और एक युवक जो है वो जान जो है अपनी बचाने में कामयाब रहा, लेकिन फ़िलहाल जो थे एक युवक जो है वो दूसरे युवक को बचाने के लिए जो निकलता है वो ही डूब जाता है, और जो लकड़ी पर जो था एक युवक वो भी जो है, और जानकारी और लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो पूरी सर तो खड़े होना पड़ेगा अभी 1 मिनट। हाँ जी, ये जो पहले चलो मेरे पुलिस स्टेशन में हमारी कमेटी है गांव की, SSB मतलब ग्राम समाज खेल समिति की नाम से है। हम अच्छे काम यहाँ से करवाते हैं। कोई ये जिस टाइम ये नहर बनने लगी थी, हमने उसको जब भी ठेकेदार को बोला था भाई हमारे यहाँ इसकी सेफ्टी नहीं है। चलो ये तो अरसा हुआ पीछे से हो गया, यहाँ से भी हो सकता है कोई सेफ्टी नहीं है। वो पहले यहाँ जो पुल बना हुआ था, यहाँ वहाँ से लेकर वहाँ तक दीवार बनी हुई थी, उस साइड भी वहाँ दूर तक की थी, यहाँ भी ये भी बनी हुई थी। अभी ये बनी नहीं है, तो उस टाइम में हमने बोला भाई थोड़े आधा किलोमीटर के ऊपर इसके लोहे की सीढ़ी बननी चाहिए, वो भी नहीं, उन्होंने इनकोर कर दिया। अब ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट है, क्या कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की अनदेखी है, प्रशासन की अनदेखी है पूरी, इन चीज़ों को इनकोर किया गया है। ये भी बताया गया है कि पीछे वहाँ बच्चे जो है बहुत ज़्यादा नहाने के लिए इस नहर में जाते हैं, उसके वहाँ करीब 200 बच्चे वहाँ आते हैं नहाने के लिए। लॉकडाउन लगे हुआ है, फिर भी वहाँ इतने इकट्ठे होते हैं और फ़ोन फान भी करते हैं लोग पुलिस में, कोई मतलब उसका कोई एक्शन नहीं होता। तो फिलहाल जो है मतलब जैसे जानकारी अभी जो मिली है, 3 जो है बच्चे यहाँ पर जो है, एक जो बताया जा रहा है इसी गांव का ही है, एक हमारे गांव का है, 2 बार के बच्चे हैं। वो हमारे गांव वाला तो जीवित अभी वो ड्रामा सेंटर में है भर्ती, घायल गुल हो गया। तो 2 का भी पता चल ही नहीं रहा। जो आपके गांव के है वो जान उन्हीं की बची है जो आपके हाँ, गाँव का है जो उसी की जान बची है। कितनी उम्र है उनकी? उसकी उम्र होगी 25-26 साल होगी बस। तो क्या कहना चाहेंगे कि जैसे प्रशासन है पीछे की तरफ, तो इस पर कोई रोक होनी चाहिए या कोई वहाँ पर इस चीज़ की देखरेख होनी चाहिए कि जैसे रोक बताया जा रहा है 100 से 150 बच्चे ऐसा है जी। आप प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है कि एक तो वहाँ वो नहाने पर बंदिश लगनी चाहिए, और दूसरे जैसे ये यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है। ये इसकी जैसे पहले से दीवार बनी हुई थी, पुरानी नहर थी, जब ये नई बनी अभी इसका ये पक्की हुई है ना, पहले इसका पूरी दीवार बनी हुई थी। कोई मान लो गाड़ी गुड्डी या कोई भैंस भूंस भी लड़ती तो दीवार के टाइम नहर में नहीं जाती। अभी आदमी बचाव हो जाता था, अभी तो कोई भी मान लो भाग दो अभी आदमी इसके अंदर पड़ेगा जाके। हमने उस टाइम भी प्रशासन का ध्यान इस साइड में दिलाया गया था, लेकिन उन्होंने इनकोर कर दिया। अभी ये जरूर बननी चाहिए हमारी, ये दीवार 200 फुट तक, यहाँ से 200 फुट तक जब तक ये जाल लगती है वहाँ तक का तो होना चाहिए। जैसे पुलिस प्रशासन के द्वारा ये बताया गया कि पानी का बहाव बहुत तेज़ है, गोताखोर भी नहीं ढूंढ सकते इतने तेज बहाव के अंदर। हाँ, इसी चीज़ ये तो है ना जी, बहुत रुक ही नहीं सकता गोताखोर। वहाँ से आएगा तो पहली बात तो वहीं नहीं, पानी नहीं आगे जाने देता। वहाँ इसमें पत्थर लगा रखे इन्होंने, पत्थर लगाए हुए तला, वो फाउंडेशन बनाई हुई है। पानी में वहीं से टूट फूट देगा बंदा, ये पानी वहीं तोड़ फोड़ देगा। आगे कोई दूसरा भी बंदा यहाँ इसमें बढ़ता डरेगा भाई कहीं तो भी इसके अंदर ही लपेटे में आ जाए। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सूबेदार अनूप सिंह है, रिटायर फौजी हूँ जी मैं, और इसी गांव के हैं जी। हमारी कमेटी बनाई हुई हमने ऐसे खेल समिति के नाम से है, मैं उसके प्रेसिडेंट हूँ, और हम ये काम करते हैं अच्छे जो भी कोई ज़रूरत होती है इसके लिए। हमने वैसे उसमें PWD में इसके
एरीगेशन में हम एसडीओ को बोला हुआ है, तो एप्लीकेशन भी लगाई थी। मैं कहा जी हमारे को यहाँ की सेफ्टी मिल होनी चाहिए। वो उस टाइम उन्होंने बोल दिया हो जाएगी, लेकिन कोई करता तो है नहीं। तो यहाँ पर जो है बात की हमने जो गांव के जो यहाँ पर व्यक्ति थे उनसे, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमने कई बार जो है कंप्लेंट भी की है, और बच्चे जो हैं यहाँ पर नहाने के लिए, आपको तस्वीरों में दिखा दें ज़रा एक बार कि जो यहाँ पर सामने की तरफ जो है घाट बना हुआ है, इस तरफ सामने, वहाँ पर नहाने के लिए जितने भी जो बच्चे हैं या युवा हैं वो सब नहाने के लिए दिन में लगभग 100 से ज़्यादा की तादाद में जाते हैं। और फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी का जो बहाव है वो बहुत ही तेज़ है। तस्वीरों में जो कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जो पानी का बहाव देखिए, इतना ख़तरनाक, इतना तेज़ बहाव, इस तेज़ बहाव के अंदर आखिर किसी की जान कैसे बच सकती है, आप देख सकते हैं। और फ़िलहाल जो है हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप देखिए बाउंड्री नहीं दिख रही है, ये देखिए यहाँ पर कम से कम जो है अगर कोई गाड़ी भी दूर से आ रही हो, अगर उसकी रफ़्तार तेज़ हो, कोई हादसा ना हो, तो इस पानी के अंदर अगर कोई गाड़ी चली जाए तो उनका बचना असंभव है। बाहर निकल कर जो है उनका जो बचना है, हम संभव ज़रूर कह सकते हैं कि अगर वो का कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है या कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री नहीं है, तो तेज़ रफ्तार गाड़ी भी अगर आए तो वो सीधा पानी में जा सकती है, जिससे बचने के जो हम ये कह सकते हैं कि कोई चांस है वो भी नहीं हो सकता। तो फ़िलहाल यहाँ पर हमने जो है, आपने देखा किस तरीके से घोगड़ीपुर फाटक का जो घोगड़ीपुर का जो ये नहर है, यहाँ पर 3 युवक डूबे, जिसके अंदर से एक युवक अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, क्योंकि वहाँ पर पीछे से एक लकड़ी आ रही थी, तो 2 युवकों ने उस लकड़ी को पकड़ लिया, और लेकिन एक युवक उस लकड़ी से दौड़कर बाहर चला जाता है, और एक युवक बचाने की कोशिश करता है जो बाहर होता है, तो वो डूब जाता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है काफ़ी दर्दनाक हादसा है, और परिवार के जो 2 सदस्य हैं, 2 बच्चे हैं, वो किस तरीके से चले जाते हैं। इसमें एक युवक की 26 साल उम्र बताई जा रही है, एक की 42 साल भी अभी बताई गई थी, और एक की जो उम्र है वो भी प्रशासन द्वारा अभी आपको बताई गई थी। तो उसके अंदर ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जो है हमारे देश में अभी भी जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है ये नहीं देखा जाता कि जो उसकी सेफ्टी है, सेफ्टी सबसे पहले देखनी चाहिए। और यहाँ पर सेफ्टी के नाम पर हमें कुछ भी जो है नहीं दिख रहा है, और प्रशासन द्वारा जो रोक है वो ज़रूर लगनी चाहिए कि जो नहाने पर बैन होना चाहिए, नहर में नहाने पर बैन होना चाहिए, क्योंकि कई बार बहाव तेज़ नहीं भी होता और पीछे से तेज़ बहाव आ जाता है, और नहर की जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो बैन तो होना ही चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जो है कुछ अनदेखियों के चलते और कुछ लापरवाहियों के चलते जो है आज 2 युवकों ने अपनी जान गंवा दी, और एक जो है बड़ी मुश्किल से बचा। तो ऐसे में अब पुलिस प्रशासन जो है उनका ये कहना कि गोताखोर द्वारा अभी जो कोशिश भी नहीं की जा सकती ढूंढने की, तो ऐसे में अब क्या किया जाए इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फ़िलहाल जो है आपको ये कह सकते हैं कि काफ़ी दर्दनाक खबर है, और एक जो परिवार हैं, 2 परिवार के जो सदस्य हैं वो इस तरीके से चले गए हैं, और अब इस समय जो है इस बारे में कहना बड़ा मुश्किल है कि अभी जो वो दोनों जो एक जो है हम कह सकते हैं कि जो 2 व्यक्ति जो इसके अंदर डूब गए हैं, तो अभी वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं, उनकी मौत हो चुकी होगी या नहीं, तो इसके बारे में कहना संभव है, क्योंकि बहाव इतना तेज़ है। तो वो ज़रूर कह सकते हैं कि कम से कम यहाँ तो वो ज़रूर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव इतना तेज़ लग रहा है कि कोई भी चीज़ यहाँ टिक नहीं सकती। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे थे घोगड़ीपुर से, नहर से, यहाँ पर कि एक किस तरीके से जो 2 युवक हैं वो डूब जाते हैं और एक बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर निकलता है। और फिर से आपसे जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर, तब के लिए जय हिंद।